बाराकत सेक्टर 13 में 74वें गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के हेड ऑफिस में एमपी सचिव रविंदर जैन काला व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिरंजन कुमार के कर कमलों द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। राष्ट्रीय ध्वजारोहण उपरांत रविंदर जैन काला ने मीडिया समक्ष बताते हुए कहा कि हमारी संस्था पूरे भारत में मानवाधिकार की रक्षा प्रचार प्रसार हेतु जन संरक्षण मुद्दों पर अग्रसर तरीके से उत्कृष्ट कार्य कर रही है, जिसके लिए उन्होंने समस्त टीम को मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिरंजन कुमार ने कहा, दिल्ली में संस्था को जल्द ही बहुत बड़े स्तर पर विस्तृत किया जाएगा और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संज्ञान लिए जाएंगे। समाज में जन संरक्षण तहत मानवाधिकार कार्यशैली को सकारात्मक बनाने के लिए दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अपराध मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध व दृढ़ संकल्पित है। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय महापर्व के मौके पर दिल्ली साउथ जिला अध्यक्ष शिवनाथ ठाकुर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हिमांशु राज शर्मा, महावीर सिंह जैसी गौर के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आज पूरे देशवासियों को हमारे गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि NHRCCB जो हमारी संस्था है जो कि ह्यूमन राइट और क्राइम के अगेंस्ट काम करती है, वहाँ पे जिस तरीके से हम विगत कुछ वर्षों में काम करते आए हैं, आगे भी हमें उम्मीद है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी एक अनुरोध है हमारे देश के युवाओं से कि जब तक युवा आगे बढ़ के नहीं आएंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो ह्यूमन राइट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हालांकि हमारी कंट्री आज बहुत अच्छा कर रही है, हम 140 करोड़ के हो गए हैं और हमारी कंट्री में आज जिस तरीके से ग्रोथ किया है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें शामिल हो और देश को एक साथ आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। मैं पूरे देशवासियों को यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि पहली बात रिपब्लिक डे का सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और ह्यूमन राइट्स पूरे देश में जो हमारे सारे फैमिली मेम्बर हैं पूरे ह्यूमन राइट्स के, सब इसी तरह गणतंत्र दिवस की मनाएं और उस ऊंचाई पे तक ले जाएं सारे, कि जो हमारा मिशन है वो कामयाब हो ह्यूमन राइट्स का। सब सारे ह्यूमन राइट्स के मेंबर को मैं ही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक हम लोग उस मिशन को कामयाब करें जो कि किसी ने ऐसा नहीं किया हो। जो चल रहा है हमारे देश में जगह जगह पे गलत चीज़ें हो रही है, उसको रोकने में सहयोग करें। धन्यवाद। के माध्यम से युवा को क्या संदेश देंगे? ह्यूमन युवा को यही संदेश देना चाहता हूं मैं कि छोटे छोटे गाँव में ऐसे वारदात हो रहे हैं, उस पर ध्यान दें और उसको हम प्रशासन से के साथ मिल करके उसमें हम सहयोग दें कि ताकि इस तरह से जितने वारदातें हो रही हैं वो रुके। We all have gathered here to celebrate one of the most important days in our Indian history, the Republic Day. My heart is swelling with pride and honor as I am standing in a republic nation talking about the day our country gained this status. Today we celebrate our 74th Republic Day, the day when the largest written constitution in the world came into effect. It goes without saying that it was the collective efforts of all the leaders back then that helped our country become a republic nation. जय हिंद, जय भारत। साथियों को, हमारे देशवासियों को, 138 करोड़ हैं हमारे भारतवासी, प्लस सारे संसार में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जीव जंतु हैं, सभी को देश की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे NCRBC की तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत देश के लिए नमन हम सभी करते हैं। क्योंकि जब तक देश है, जब तक हम हैं, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो आता है, जो देश के लिए जो मनाया जाता है, इसमें सद्भावना, देश के प्रति प्यार, आपस में दोस्ताना, यही हम सबको सिखाता है। क्योंकि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ के वीरों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन वीरों की कुर्बानियों को दोबारा जन तक पहुँचाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं और झंडा फहराते हैं। इसलिए सभी भाइयों का 26 जनवरी और बसंत पंचमी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
थैंक यू। मैं जैन रविंद्र काला पूरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि हमने इस माटी से जन्म लिया है, इस माटी के लिए ही हमें काम करना चाहिए। अपने बुजुर्गों के अथक प्रयासों से, उनकी कुर्बानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखें और आने वाले समय में इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहें। मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे देश के लिए इतना ही कहना है कि एम्बियंस फर्स्ट, सिंपली नेशन फर्स्ट एंड नेचर फर्स्ट, अगर ये 3 नारा होगा देश में, अगर हम देश का मौसम, सोशल, लाइफस्टाइल, अगर ये हम मेंटेन करेंगे तो आगे जाके हमारा नेचर भी हमको सपोर्ट करेगा, और नेचर फर्स्ट पॉलिसी अगर होगी तो डेफिनेटली आगे जाके नेशन फर्स्ट ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भावना आगे बढ़ती रहेगी। मैं खुद एंटी डॉक्सिंग सोसाइटी चलाता हूँ। कोई भी एक्टिविटी ऐसी मेरे ध्यान में आती है कि जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट या किसी पब्लिक इश्यूज़ कोई होते हैं जहाँ पे डॉक्सिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फिशिंग अटैक्स होते हैं, तो वो सभी अटैक्स को उसको मैं फर्स्ट अपील, CIC, पिल तक, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, गवर्नमेंट तक मेरी एक और फाइट आ रही है प्रोविडेंट फंड के साथ में, EPFO के साथ में, जिसके लिए मैंने RTI, फर्स्ट अपील, CIC तक फाइल की हुई है। मिनिस्टर्स तक को मैं मिला हुआ हूँ, और मैं मेरा जो भी कार्यरत है जिसमें मैं देश को के वल्नरेबिलिटीज़ जितनी कम कर सकता हूँ, क्योंकि आज जाके आप देख रहे होंगे कि साइबर एक्टिविटीज़ जो है वो जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें 70% साइबर क्राइम होते हैं। तो वो साइबर क्राइम को कम करने के लिए हमको वल्नरेबिलिटीज़ कम करनी पड़ेगी। डिजिटाइजेशन तो बहुत अच्छे तौर पे हो रहा है, पर साथ साथ में उसके लूपहोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो उस लूपहोल्स को कम करने का काम मेरे जैसे टेक्नोलॉजी और लीगल नॉलेज को कंबाइन करके ह्यूमन राइट कमीशन में जुड़ के हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।